इस अफसर ने एक सैनिक को एक 130 पाउंड की लकड़ी उठाने का हुक्म दिया। भूख से कमजोर सैनिक ने अपनी बची खुची ताकत समेटी और किसी तरह उसे उठा लिया। पास खड़ा दूसरा अफसर बोला, अगर ये छोड़े तो गोली मार देना। सैनिक के पैर कांपने लगे, लेकिन उसने हाथ नहीं छोड़ा। वो अपनी जान बचाने के लिए नहीं बल्कि अपनी इज्जत के लिए लड़ रहा है। हर सेकंड और भारी लग रहा था, मगर फिर भी उसने हार नहीं मानी। यह नजारा देखकर आसपास खड़े कैदी के होश उड़ गए। उनकी नजरों में वो अब सिर्फ एक सैनिक नहीं रहा, दुश्मन अफसर की घमंडी आंखों में भी डर झलक रहा था। दूसरे कैदियों ने काम रोक दिया और उसके पास आकर खड़े हो गए, उसे हौसला देने लगे, क्योंकि अब वो सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं, पूरी एक कौम की रूह थामे खड़ा था। उसने दुश्मन अफसर की आंखों में आंखें डालकर सोचा, मुझे जिंदा रहना है, क्योंकि जिंदा हिम्मत उनकी मौत से ज्यादा डरावनी है। आखिरी जोर लगाकर उसने बल्ली और ऊपर उठा दी। बेइज्जत अफसर गुस्से से कांप उठा, बंदूक उठाई और फिर उसे तुरंत जमीन पर गिरा दिया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा, इतनी तकलीफ और अपमान के बाद भी सैनिक नहीं टूटा। वो उसका बदन तो तोड़ सकते थे, लेकिन उसकी रूह नहीं। उसी पल अफसर समझ गया कि वो पहले ही हार चुके हैं। जेम्स जमीन पर ढह गया, मगर दिल से वो जीत चुका था। अफसर घुटनों के बल गिरकर रोने लगा। कुछ दिनों बाद दुश्मन ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। कैदियों को लाइन में खड़ा किया और कहा गया कि उन्हें नहाने ले जाया जा रहा है, लेकिन सब जानते थे ये उनकी आखिरी मार्च है। तभी आसमान में जहाजों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। तब फायर का हुक्म रोक दिया। ऊपर से सामान गिरने लगा और चेहरों पर दोबारा उम्मीद लौट आई। जेम्स, जो अब भी जख्मी था, धीरे धीरे दुश्मन अफसर के कमरे की सीढ़ियां चढ़ा। वो देखना चाहता है कि उस बेरहम आदमी का क्या हुआ, लेकिन अफसर उसका सामना नहीं कर सका और शर्म से भाग गया। आखिरकार जेम्स घर लौटा। उसने घुटनों पर बैठकर जमीन को चूमा, यहाँ तक कि अपने परिवार को कसकर गले लगाया और फूट फूट कर रो पड़ा।